हेलो स्टूडेंट्स, आज हम वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर और उसके कुछ एप्लीकेशन डिस्कस करने वाले हैं। जिसमें पहला जो एप्लीकेशन है ग्रेडियंट ऑफ स्केलर पॉइंट फंक्शन को हम यहाँ पर अपने इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। वेक्टर पॉइंट फंक्शन और द वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर। द हेडिंग इज वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर। वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर को डेल ऑपरेटर भी बोलते हैं। दिस ऑपरेटर इज ऑल्सो नोन एज डेल ऑपरेटर। ठीक है, और इसकी जो डेफिनेशन होगी वो क्या होगी, हम यहाँ बता सकते हैं that वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर इज डिनोटेड बाय रिवर्स ट्रायंगल। इसको नेबला कहा जाता है, नेबला, एंड इज डिफाइंड एज आई डेल बाय डेल एक्स प्लस जे डेल वाई प्लस के डेल बाय डेल जेड। तो ये जो ऑपरेटर डिफाइन किया गया है डेल ऑपरेटर नेबला, दिस इज कॉल्ड वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर डेल ऑपरेटर। आई डेल बाय डेल एक्स प्लस जे डेल बाय डेल वाई प्लस के डेल बाय डेल जेड पार्शियल डिफरेंशिएशन है। ये ऑपरेटर अपने आप में कंप्लीट नहीं है। इसका कंप्लीटनेस कब तभी होगा जब इसके साथ में कोई स्केलर फंक्शन या फिर वेक्टर फंक्शन अप्लाई होता है। तो इसी वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर को यूज़ करते हुए हमारा जो आज का टॉपिक है हम उसको स्टार्ट करने वाले हैं। एंड द टॉपिक इज ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर पॉइंट फंक्शन। द ग्रेडियंट ऑफ स्केलर पॉइंट फंक्शन। स्केलर फंक्शन क्या होता है ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। स्केलर फंक्शन वो फंक्शन है जिसमें केवल स्केलर्स हैं एंड देयर इज नो डायरेक्शन। तो दिस इज स्केलर पॉइंट फंक्शन। तो लेट अस सपोज phi is a function of xyz, phi is a function of xyz, and this is a scalar function. There is no direction, no vector associated with this phi. Then the gradient of this scalar point function is denoted by grad phi. Gradient of phi को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, grad phi, and this is defined as the del operator dot phi. It means that del operator को आपने ऑपरेट किया है phi द स्केलर फंक्शन पर। इसको अगर हम एलोबरेट फॉर्म में लिखें तो ये आ जाएगा i डेल बाय डेल एक्स प्लस जे डेल बाय डेल वाई प्लस के डेल बाय डेल जेड ऑफ phi the scalar function. It means that phi को ऑपरेट किया inside the bracket. What I have I del by del x of phi plus j del by del y of phi plus k del y del z of phi. तो जब भी ग्रेडियंट हमें निकालना होगा तो ग्रेडियंट ऑफ द स्केलर पॉइंट फंक्शन इज गिवन बाय दिस वे। ठीक है, ग्रेडियंट ऑफ फाई। इसी को आप चाहें तो इस तरह से भी लिखा जा सकता है, डेट ग्रेडियंट ऑफ फाई इज इक्वल टू समेशन डेल बाय डेल एक्स ऑफ फाई। और ये जो समेशन होगा ये एक के बाद जे along y axis and along z axis, means the summation of all components यहाँ पर आ जाएगा। कुल मिलाकर यहाँ से जो याद रखने वाली बात है वो क्या है, that gradient of phi is equal to del phi। डेल ऑपरेटर को आपको यहाँ पर अप्लाई करना होगा। दिस इज ग्रेडियंट ऑफ phi। यूजिंग द डेल ऑपरेटर आप ये ग्रेडियंट निकाल सकते हैं, राइट। अब ग्रेडियंट का मतलब क्या है हम इसकी बात करते हैं। तो ग्रेडियंट का जो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है ये है कि ग्रेडियंट गिव्स द डायरेक्शन। ये अब सबसे पहले हम बात करें कुछ प्रॉपर्टीज की, है ना। तो प्रॉपर्टीज ऑफ
ग्रेडियंट की हम बात करते हैं। मैं नेक्स्ट पेज ऐड करता हूँ एंड देन डिस्कस अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेडियंट। ये आप लोगों को पता होना चाहिए, प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेडियंट। प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेडियंट। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होगी? सबसे पहली प्रॉपर्टी तो ये होगी कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। द ग्रेडियंट ऑफ फाई विल बी ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होगी? जब ग्रेडियंट निकाला जाता है तो ग्रेडियंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैक्सिमम वैल्यू, मतलब कि जो भी वेक्टर है किस डायरेक्शन में मैक्सिमम होने वाला है, मैं इसका डायरेक्शन यहाँ से पता चलता है, डायरेक्शन ऑफ मैक्सिमम। ठीक। और थर्ड है, नॉर्मल वेक्टर निकालने के लिए ग्रेडियंट यूज किया जाता है, नॉर्मल वेक्टर। ग्रेडियंट ऑफ आई इज जनरली नोन एज द नॉर्मल टू द सरफेस। ठीक है। अब आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपसे पूछा जाएगा, डायरेक्टली पूछा जाएगा या तो ग्रेडियंट फाइंड कीजिए, तो सिंपली डेल फाई अप्लाई कर देंगे। इट मे बी आस्क कि फाइंड द नॉर्मल वेक्टर टू द गिवन सरफेस। नॉर्मल वेक्टर निकालना है तो जो भी सरफेस फाई आपको दी है, स्केलर फंक्शन है, उसका डेल ऑपरेटर अप्लाई कर लीजिए, नॉर्मल वेक्टर मिल जाएगा। इसी के साथ साथ यहाँ से यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकालने के लिए भी हमें बोला जाता है, तो यूनिट नॉर्मल वेक्टर भी हम नॉर्मल वेक्टर निकालेंगे और उसका मॉड्यूलस से डिवाइड कर देंगे, यूनिट नॉर्मल वेक्टर। ठीक है। डायरेक्शन ऑफ मैक्सिमम, डायरेक्शन डेरिवेटिव निकालने के लिए बोला जाता है फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द सरफेस। किस मान लीजिए हीट सरफेस है तो किस पर्टिकुलर डायरेक्शन में हीट मैक्सिमम होगी, तो डेट डायरेक्शन ऑफ मैक्सिमम मैग्नीट्यूड इज कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ ग्रेडियंट। क्लियर है। तो ये प्रॉपर्टीज़ हैं जो हम यहाँ पर अपने ग्रेडियंट का यूज़ करते हुए निकाल सकते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी नॉर्मल वेक्टर निकालने के लिए आ सकती है, डायरेक्शन डेरिवेटिव मैक्सिमम का निकालना है, इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम यहाँ पे। तो मान लीजिए आपको दिया गया है, वन क्वेश्चन इज हियर, इफ फाई इज इक्वल टू 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब जेड स्क्वायर, देन फाइंड gradient of phi at the point 1 -2 -1। सिंपल सा क्वेश्चन है ये ग्रेडियंट को समझने के लिए। फाई इज अ स्केलर फंक्शन, जैसे हमने डिस्कस किया था, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, स्केलर फंक्शन है, इसका ग्रेडियंट निकालना है। और ग्रेडियंट निकालने के बाद पॉइंट दिया है 1 -2 -1, इसका मतलब ये हुआ कि x की जगह 1, y की जगह -2 और z की जगह -1 रखना है। ओके, इट्स वेरी सिंपल। आइए जल्दी से निकाल लेते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं डेट ग्रेडियंट ऑफ फाई इज इक्वल टू डेल फाई। इसका मतलब ये हुआ आई डेल वाई डेल एक्स ऑफ फाई प्लस जे डेल वाई ऑफ फाई प्लस के डेल वाई डेल जेड ऑफ फाई। आई जे के यहाँ पर यूनिट वेक्टर है, राइट। तो क्या मिलेगा, मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ यहाँ से आई। अब फाई आपको दिया गया है, ठीक है, तो मैं थोड़ा सा रफ वर्क यहाँ साइड में कर लेता हूँ आपके हेल्प के लिए, क्योंकि पता होना चाहिए, अदरवाइज मैं डायरेक्टली यहाँ लिख सकता हूँ। तो देखिए किस तरह से काम होगा। यहाँ पर हम यहाँ पर लिख रहे हैं सबसे पहले डेल फाई बाय डेल एक्स की जरूरत है, हमने फाइंड किया। ये आप क्वेश्चन का पार्ट है ना, क्वेश्चन में करके दिखा सकते हैं डेल फाई बाय डेल एक्स, लेकिन मैं यहाँ अलग से करके दिखा रहा हूँ। फाई फाई आपको क्या दिया गया है, फाई है हमारे पास 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब जेड स्क्वायर। विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट करना, पार्शियल डिफ्रेंशिएशन है तो वाई और जेड कांस्टेंट होंगे। तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x हो गया, ये हो जाएगा 6xy
माइनस वाई क्यूब जेड स्क्वायर, तो ज़ीरो हो जाएगा, यहाँ कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है, ज़ीरो। सिमिलरली डेल फाई बाय डेल वाई कैलकुलेट कर लीजिए, विथ रिस्पेक्ट टू वाई डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो एक्स और जेड कांस्टेंट हो जाएगा, वाई को डिफ्रेंशिएट किया तो वाई का डेरिवेटिव 1 हो गया, 3x² बचेगा, माइनस वाई क्यूब को डिफ्रेंशिएट किया तो 3y² और जेड स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में है इसलिए। नाउ फाइंड डेल फाई बाय डेल जेड, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड, तो जेड का डेरिवेटिव होगा, एक्स और वाई कांस्टेंट है तो जीरो हो गया, और जेड स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2z आ जाएगा, तो 2y³ जेड मिलेगा। इन वैल्यूज़ को अगर आप यहाँ रख देते हैं तो हमारा जो वेक्टर है वो क्या मिल जाएगा, नाउ द वेक्टर विल बी 6xyi माइनस, प्लस में है तो प्लस डेल फाई बाय डेल वाई की वैल्यू है 3x² माइनस 3y² जेड स्क्वायर जे, प्लस डेल फाई बाय डेल जेड की वैल्यू है माइनस में, तो यहाँ पर माइनस साइन के साथ आ जाएगा, दिस इज माइनस 2y³ जेड के, राइट। ये आपने ग्रेडियंट ऑफ फाई निकाल लिया, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ डेट ग्रेडियंट ऑफ फाई इज इक्वल टू दिस। आपसे बोला गया है, पॉइंट दिया है 1 - 2 - 1, सो नाउ पुट द पॉइंट्स 1 -2 एंड -1 इन दिस ग्रेडियंट। तो क्या मिलता है देखिए, x की जगह रखना है 1, y की जगह -2, तो -2 माइनस का 12 आ जाएगा, यहाँ से माइनस का 12i प्लस 3 माइनस y² और z² तो दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, तो 4 3 12 आ जाएगा, 3 - 12j प्लस यहाँ पर माइनस साइन है तो माइनस हो जाएगा, और y³ की वैल्यू माइनस में आ रही है और z माइनस में है, तो अल्टीमेटली जो साइन बनेगा वो माइनस का बन जाएगा, तो यहाँ प्लस नहीं आएगा, अब यहाँ पर माइनस करना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो दिस विल बी माइनस एंड द रिजल्ट इज -2 × y⁴, तो 2 4 16, तो माइनस का 16k, रिजल्ट हमारा आ जाएगा इज इक्वल टू -12i -9j -16k, तो दिस विल बी द रिक्वायर्ड ग्रेडियंट, ये हमारा फाइनल आंसर होगा एट द पॉइंट 1 - 2 - 1। ठीक है, बहुत ही आसान है ग्रेडियंट निकालना, इसमें कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। आइए अब हम और कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं ग्रेडियंट के लिए। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट rate of increase of phi is equal to x y z cube at the point 1 0 3। ठीक है, अब देखिए हमने प्रॉपर्टीज में डिस्कस किया था क्या क्या, या तो ग्रेडियंट निकालने के लिए डायरेक्टली कहा जाए तो हम ग्रेडियंट निकालते हैं, नॉर्मल वेक्टर निकालने के लिए कहा जाए तो ग्रेडियंट निकलेगा, और थर्ड हमने देखा था ग्रेटेस्ट रेट ऑफ चेंज, मतलब कि ये हमको डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, मैक्सिमम चेंज किस डायरेक्शन में हो रहा है। तो अब यहाँ बोला गया ग्रेटेस्ट रेट क्या होगा, ग्रेटेस्ट रेट ऑफ इंक्रीज बोला गया क्वेश्चन में, इट मीन्स हमको पहले वेक्टर निकालना पड़ेगा कि किस डायरेक्शन में इस फील्ड की इंटेंसिटी हाईएस्ट होगी, और उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम ले लेंगे, तो ग्रेटेस्ट रेट ऑफ इंक्रीज हमको मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए करते हैं, इट मीन्स हमको अल्टीमेटली ग्रेडियंट ही निकालना है। पाई दिया हुआ है आपको सरफेस एक्स वाई जेड क्यूब, नाउ हम यहाँ लिख देंगे द मैक्सिमम rate of change is in the direction of gradient। ठीक है,
ये हमने प्रॉपर्टी में पढ़ा है। तो क्या करना होगा, सरफेस का ग्रेडियंट निकाल लेंगे। तो हम यहाँ लिख देंगे ग्रेडियंट ऑफ फाई डेट इज ग्रेड फाई। ये क्या मिल जाएगा, आई डेल फाई बाय डेल एक्स, वेक्टर क्वांटिटी है ये, प्लस जे डेल फाई बाय डेल वाई, प्लस के डेल फाई बाय डेल जेड। अब डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर सकते हैं आप लोग, मैं अलग से करके नहीं दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर आप रख देंगे आई एज इट इज आ गया, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स वाई जेड क्यू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पर मिलेगा वाई जेड क्यू, वाई जेड क्यू, प्लस जे एज इट इज आ गया, यूनिट वेक्टर है, डेल फाई बाय डेल वाई विथ रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएट किया, तो वाई का डेरिवेटिव 1 हो गया, एक्स और जेड एज इट इज आ जाएंगे, एक्स जेड क्यू बच गया, प्लस के डेल फाई बाय डेल जेड विथ रिस्पेक्ट टू जेड डिफरेंशिएट किया, तो जेड क्यूब का हो जाएगा 3z स्क्वायर, तो बचेगा यहाँ से 3x y z स्क्वायर। आपको बोला गया है 0.103, हम यहाँ लिख देंगे ग्रेडियंट ऑफ फाई एट द पॉइंट 103, मतलब क्या हुआ, x की जगह 1, y की जगह 0 और z की जगह 3 रख दें। y की जगह 0 रखा तो ये बन जाएगा 0i प्लस x की जगह 1 और z की जगह 3, 3 3 ज़ा 9 3 27, तो 27j, आगे चले, यहाँ से क्या आ जाएगा, अब प्लस का x y की जगह 0 रख रहे हैं तो 0 हो जाएगा, ठीक है। 103 बोला गया है, तो वी हैव सब्स्टिट्यूटेड द पॉइंट हियर लाइकवाइज, तो ये आपका आ गया है ग्रेडियंट ऑफ फाई। तो दिस इज नाउ 27j। अब क्या करना होगा, मैक्सिमम रेट बोला गया है, तो नाउ हम लिख सकते हैं द मैक्सिमम रेट ऑफ इंक्रीज इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाई। तो यहाँ पर क्या मिल रहा है मुझे, यहाँ पर सिर्फ j कंपोनेंट आ रहा है, मॉड्यूलस जब लेते हैं तो क्या आ जाता है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स की वैल्यू 0 है, वाई की वैल्यू 27 है, जेड की वैल्यू भी 0 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 27। तो जो मैक्सिमम चेंज हमको मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, द मैक्सिमम रेट ऑफ इंक्रीज इज 27। तो ये हमारा आंसर होगा, फाइनल आंसर। इस तरीके से हम किसी भी मैक्सिमम रेट के क्वेश्चन को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अगर डायरेक्शन ऑफ मैक्सिमम चेंज पूछा जाता तो ये जो है यहाँ रिजल्ट मिल रहा है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैक्सिमम चेंज, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैक्सिमम चेंज, ठीक है। अब कई बार ऐसे भी क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कि डायरेक्शनल, इसी मैक्सिमम चेंज का डायरेक्शन किसी दूसरे डायरेक्शन वेक्टर के कंपोनेंट के डायरेक्शन फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, उसके लिए हम देखते हैं। तो एक और क्वेश्चन हम लेते हैं, नाउ क्वेश्चन है फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव, फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई, जो फंक्शन है दिया हुआ है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स एट द पॉइंट 1, 2, 0 in the direction of vector I plus 2j प्लस 2k। देखिए अब ये क्वेश्चन है हमारे पास, तो पहले आप डिसाइड कर ले करना क्या है, वर्किंग रूल क्या है, हमारे स्टेप्स क्या होंगी।
तो आपसे बोला गया डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है। ठीक है, तो हमने पढ़ा था कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है तो ग्रेडियंट निकालना है। ग्रेडियंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी। और आपसे बोला गया कंपोनेंट ए वेक्टर दिया गया है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा इस केस में, तो निकालना पड़ेगा ग्रेडियंट, निकालना पड़ेगा फाई का। तो फाइंड कीजिए ग्रेडियंट ऑफ फाई। दूसरा क्या बोला गया है, इन द डायरेक्शन ऑफ दूसरा वेक्टर। तो मैंने मान लिया एक वेक्टर ए है, ए वेक्टर आपको दिया गया है आई प्लस 2j प्लस 2k। ठीक है, और हमें बोला गया है डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, ये क्या हो जाएगा आंसर हमारा, ग्रेडियंट ऑफ फाई जो हमने निकाला इसमें ए कैप का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ए कैप मतलब यूनिट वेक्टर ऑफ ए। अगर आप ये काम कर लेंगे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो करते हैं हम आगे। तो ग्रेडियंट ऑफ फाई निकालते हैं। तो ग्रेडियंट ऑफ फाई इज आई डेल बाय डेल एक्स ऑफ फाई प्लस जे डेल बाय डेल एक्स ऑफ फाई डेल बाय डेल वाई, राइट, प्लस के डेल बाय डेल जेड ऑफ फाई। डिफरेंशिएट करते हैं तो डेरिवेटिव फाई का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या जाएगा, फाई दिया हुआ है हमें, ये लिखा हुआ फाई। ठीक है, डिफरेंशिएट करना पार्शियल एक्स के लिए। फर्स्ट टर्म में है वाई, तो यहाँ पर आ जाएगा आई इंटू वाई प्लस वाई जेड का जीरो हो जाएगा, जेड एक्स का जेड आ जाएगा, वाई प्लस जेड, ठीक, प्लस जे डेल वाई बाय डेल वाई विथ रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएट करना है, तो एक्स वाई का हो जाएगा एक्स प्लस वाई जेड का हो जाएगा जेड, जेड एक्स का जीरो, प्लस के विथ रिस्पेक्ट टू जेड डिफरेंशिएट करना है, तो एक्स वाई का जीरो हो जाएगा, वाई जेड का जाएगा वाई प्लस जेड एक्स का हो जाएगा एक्स। ये हमारा हो गया ग्रेडियंट। आपसे बोला गया था एट द पॉइंट 1 2 0, अब हम इसमें पॉइंट रख देते हैं 1 2 0। ग्रेडियंट ऑफ फाई एट द पॉइंट 1 2 0, एक्स की जगह 1, वाई की जगह 2, जेड की जगह 0। क्या मिलेगा देखिए, वाई जेड तो 2i प्लस एक्स जेड है आपका 1, एक्स की वैल्यू 1, जेड 0, तो जे प्लस वाई एक्स में वाई की वैल्यू 2, एक्स की वैल्यू 1, तो 2 + 1 3, ये आ जाएगा 3k। हमारा जो ग्रेडियंट आया वो क्या बन गया, 2i प्लस जे प्लस 3k। ठीक है, दिस इज द ग्रेडियंट एट पॉइंट 1 2 0। अब आपसे क्या कहा गया है, इन द डायरेक्शन ऑफ ए, तो हम निकालेंगे ए केप। ठीक है, तो हम ए केप की रिक्वायरमेंट है, नाउ फाइंड ए केप। नाउ ए कैप इज गिवन बाय वेक्टर ए बाय मॉड्यूलस ऑफ ए। ठीक, ए वेक्टर क्या दिया हुआ है, ए वेक्टर है हमारे पास आई, जिस डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालना है वो वेक्टर ए वेक्टर हो जाएगा 2। इसका मॉड्यूलस, मॉड्यूलस में एक्स कंपोनेंट है 1, आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा आई प्लस 2j प्लस 2k डिवाइड बाय, यहाँ से आ जाएगा 4 + 4 + 1 9। इट इज ए कैप की वैल्यू आ गई है हमारे पास आई प्लस 2j प्लस 2k अपॉन में 3। ओके, तो दिस इज द यूनिट वेक्टर ऑफ ए। अब जो डायरेक्ट आंसर है हमारा, रिक्वायर्ड आंसर वो आ जाएगा, नाउ डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, ये आ जाएगा
ग्रेडियंट ऑफ फाई डॉट ए कैप, तो यह आ जाएगा 2i प्लस जे प्लस 3k इंटू i प्लस 2j प्लस 2k बाय 3। डॉट प्रोडक्ट हो गया दोनों वेक्टर्स का, तो i डॉट i j डॉट j k डॉट k 1 हो जाएगा, बाकी सब 0 हो जाएगा। तो बन जाएगा 2 + 2 + 6। ठीक है, i 2.1 1.2 और 3.2 अपॉन में 3, तो कितना हो गया ये 10/3। तो हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर है क्या जाएगा, 10/3 इज द फाइनल आंसर। वी कैन राइट दिस एज द फाइनल डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई इज 10/3। ये अब हम एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी को समझने के लिए। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड या द टेम्परेचर ऑफ points in a space is given by P of xyz is equal to x square plus y square minus z। ये टेम्परेचर फील्ड है आपकी, और बोला गया है a mosquito located at एक पॉइंट है 112, इस पर्टिकुलर पोजीशन पर एक मॉस्किटो है, डिजायर्स टू fly in such a direction that it will get warm as soon as possible। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि अगर उसको जल्दी से जल्दी गर्मी चाहिए, इन व्हाट डायरेक्शन शुड इट मूव, उसे किस डायरेक्शन में मूव करना चाहिए, राइट। टेम्परेचर फील्ड दी हुई है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस जेड, हम यहाँ लिख सकते हैं द टी एक्चुअली फाई है हमारे लिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड, और मॉस्किटो भी किस लोकेशन पर है 112 पर है, डिजायर्स टू फ्लाई इन सच अ डायरेक्शन डेट इट विल गेट वार्म एज सुन एज पॉसिबल। अब कॉमन बात है कि इसको मैक्स मतलब जल्दी से हीट चाहिए या ही वांट टू गेट वार्म एज सुन एज पॉसिबल, तो उसको मैक्सिमम इंटेंसिटी जहाँ होगी हीट की उस डायरेक्शन में मूव करना होगा। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ हीट का डायरेक्शन फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इस टेम्परेचर फील्ड का ग्रेडियंट निकालना पड़ेगा। सिंपल सा है, तो ग्रेडियंट निकाल लेंगे। ठीक है, तो सिंपल आंसर क्या होगा कि मॉस्किटो को डायरेक्शन ग्रेडियंट के डायरेक्शन में मूव करना होगा। तो डायरेक्शन क्या होगा निकाल लेते हैं हम। तो आइए, नाउ फाइंड ग्रेडियंट ऑफ टी। तो हम यहाँ लिख सकते हैं द डायरेक्शन डेरिवेटिव, नोट डाल देंगे हम, डेट डायरेक्शन डेरिवेटिव ऑफ टी will be maximum in the direction of gradient। ठीक है,
तो हम ग्रेडियंट यहाँ पर निकालेंगे, तो निकाल लीजिए। हम लिखते हैं डेल टी, ये क्या हो जाएगा, आई डेल बाय डेल एक्स ऑफ टी प्लस जे डेल बाय डेल वाई ऑफ टी प्लस के डेल बाय डेल जेड ऑफ टी। तो इट विल बी नाउ डिफरेंशिएट किया टी को विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो 2x वाई जेड का 0 हो जाएगा, 2x आई आ जाएगा, प्लस y के लिए डिफरेंशिएट किया तो 2y आ जाएगा, 2y जे, z के लिए किया तो माइनस का 1 आ जाएगा, ठीक है, माइनस का k। ये हो गए हमारे वेक्टर। अब हम क्या करेंगे, आपको जो मॉस्किटो किस लोकेशन में 112 पर है, तो पुट द पॉइंट 112 हियर, तो यहाँ से हम लिख देंगे दिस t एट द पॉइंट 112 एक्स वाई जेड की वैल्यू रख दीजिए, तो कितना आ जाएगा, 2i प्लस 2j माइनस 2k, ठीक है। हमने यहाँ पर वैल्यू रख दी है। अच्छा z तो है ही नहीं, सॉरी, तो z की जरूरत रहेगी नहीं यहाँ पर, इट विल बी k ओनली, राइट। तो ये हमारा वेक्टर आ गया 2i प्लस 2j माइनस k, क्योंकि z एब्सेंट हो गया यहाँ पर। तो दिस इज द वेक्टर इन विच द मैक्सिमम हीट विल बी देयर। और इसका मैक्सिमम वैल्यू अगर निकालना है तो आप इसका यूनिट नॉर्मल वेक्टर भी निकाल सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर फॉर आवर क्वेश्चन की, इन द फील्ड ऑफ नॉर्मल मॉस्किटो मस्ट मूव। यूनिट वेट नॉर्मल वेक्टर भी अगर इसमें निकालने के लिए कहा दिया जाए तो हम यहाँ पे यूनिट नॉर्मल वेक्टर भी ले सकते हैं। तो इन केस इफ यूनिट नॉर्मल वेक्टर इज रिक्वायर्ड, क्योंकि यूनिट नॉर्मल वेक्टर भी निकालना आप लोगों को होना चाहिए, तो यूनिट नॉर्मल वेक्टर कैसे निकलेगा यहाँ पर, तो यूनिट नॉर्मल वेक्टर हो जाएगा दिस ग्रेडियंट ऑफ t डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस ऑफ t, ये हो जाएगा 2i प्लस 2j माइनस k डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 4 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 2i प्लस 2j माइनस k ऑन में 3, ठीक है। तो दिस इज द यूनिट नॉर्मल वेक्टर। तो इस तरह से आप क्वेश्चन का आंसर ला सकते हैं, डेट द मैक्सिमम हीट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेडियंट, इज द डायरेक्शन ऑफ मैक्सिमम हीट, ठीक। इस तरीके से आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज का जो लेक्चर है इसमें हमने ग्रेडियंट को डिस्कस किया है। अब अगला जो वीडियो होगा हमारा, उसमें हम डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर पॉइंट फंक्शन को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप कनेक्टेड रहें और प्रैक्टिस करते रहें। वेरी सून आई विल अपलोड द वीडियो ऑन divergence of a vector point function. Thank you very much. Have a nice day.